जय श्री राम। मानस चर्चा। चंद्रमा का घटना बढ़ना। चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों है? चंद्रमा पर कलंक कैसा? चंद्रमा कलंक से मुक्त कैसे हुआ? आइए हम इन सभी विषयों पर मानस की इन पंक्तियों के आधार पर चर्चा करते हैं। घटई बढ़ई बिरहिणी दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संधि पाई। यह प्रसंग जनकपुर का है, जब प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ प्राची दिशि शशि उव सुहावा पूरब दिशा में चंद्रमा को देखते हैं तो उनको सीता जी की याद आ जाती है। भगवान कहते हैं प्राची दिशि शशि उव सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। पहले तो भगवान को सुख होता है कि चलो कम से कम चंद्रमा को देख करके सीता के मुख की समानता का कुछ आभास हो रहा है, लेकिन बहुरी विचारो किन्ह मन माही। तुरंत भगवान अपने मन में सोचते हैं सीय बदन समहिम करनाही। क्यों भाई? जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंग। यहाँ तक तो ठीक था। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संधि पाई। और भी कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। अरे चंद्रमा, तुम में तो बहुत अवगुण है, तुम सीता के मुख के तुलना के योग्य तो बिल्कुल नहीं हो। अब बात आती है कि चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों है, चंद्रमा पर कलंक क्या है। जन्म की बात तो गोस्वामी जी ने कह दिया, जन्म सिंधु। अन्य कथाएं भी हैं, सिंधु से जन्म तो गोस्वामी जी कहते हैं। अन्य कथाओं और अंतर कथाओं के अनुसार चंद्रमा का जन्म महर्षि अत्रि की साध्वी पत्नी अनुसुईया जी से हुआ था। अनुसुईया जी के 3 पुत्र, महर्षि दुर्वासा, सोम और दत्तात्रेय जी। सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा अनुसुईया जी के पुत्र हैं। अब जब चंद्रमा की शादी हुई, वह प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से होता है, जिनका जो शीर्षक टाइटिल है वह है नक्षत्र। 27 नक्षत्रें होती हैं हमारे धर्म में, उनसे शादी चंद्रमा की हुई, जैसे रोहिणी, भरणी, कृतिका, रेवती इत्यादि इत्यादि। चंद्रमा का जो लगाव था, चंद्रमा का जो प्रेम था, वह रोहिणी से ज्यादा होने के कारण अन्य जो 26 इनकी पत्नियां थीं, दक्ष जी की पुत्रियां थीं, वो दक्ष जी से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया कि देखो चंद्रमा, तुम हमारी सभी पुत्रियों को बराबर बराबर समय दिया करो, बराबर बराबर प्रेम करो, ये अच्छी बात नहीं है, सभी तुम्हारी पत्नियां ही हैं। बात को स्वीकार कर लिया चंद्रमा ने, ठीक है। लेकिन बाद में चंद्रमा फिर वही रोहिणी पर ज्यादा समय देना, रोहिणी के साथ समय ज्यादा बिताना। दोबारा आकर के जब 26 पुत्रियों ने चंद्रमा की शिकायत की तो दक्ष जी को क्रोध आ गया। क्रोधवश उन्होंने यक्षमा नाम की यक्षिणी को पैदा किया, हम कहें एक बीमारी को पैदा किया, और चंद्रमा के अंदर डाल दिया कि तुम्हारा जो तेज है वह नष्ट हो जाएगा, इस कारण तुम्हारा गर्व नष्ट हो जाएगा, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। यक्षमा को हम क्षय रोग भी कहते हैं, और आज की भाषा में टीबी भी कहते हैं। जब चंद्रमा को टीबी हो गया, चंद्रमा के शरीर का क्षरण होने लगा, चंद्रमा का तेज बल जाने लगा, धरती पर औषधियों आदि का उगना पैदा होना कम हो गया, जो भी अन्न धन धान्य होते थे उसमें पुष्टता की शक्ति नहीं थी। देवताओं को जब यह बात मालूम पड़ी, सभी परेशान हो गए, नारद जी को साथ लिया और सबने जाकर प्रजापति दक्ष से प्रार्थना किया कि इनको आप श्राप मुक्त कर दीजिए।
प्रजापति उन लोगों की बातों को सुन करके, चूंकि देवताओं ने प्रार्थना किया, इसलिए उन्होंने कहा देखो हमारी श्राप मुक्ति तो पूर्णतः होने वाली नहीं है, लेकिन अगर यह प्रभास क्षेत्र सरस्वती और सागर के तट पर जो मिलन है, संगम है सागर और सरस्वती नदी का, वहां चंद्रमा जाकर स्नान करे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शंकर को प्रसन्न करे, तो इसको हमारे श्राप से कुछ मुक्ति मिल सकती है। चंद्रमा वहीं जाकर के, चंद्रमा का एक नाम बताया मैं, सोम, सरस्वती और सागर के संगम स्थान जो आधुनिक गुजरात में प्रभास क्षेत्र है, वहां जाकर के भगवान शंकर की पूजा किए। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र से अनगिनत पाठ करते हुए जब उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और फिर चंद्रमा सरस्वती और सागर के संगम में स्नान किए, तो इनको श्राप से मुक्ति मिली। और जिस स्थान पर भगवान शंकर की चंद्रमा ने, सोम ने पूजा किया था, उस स्थान का नाम सोमनाथ, वहां भगवान शंकर सोमनाथ के रूप में आज भी प्रतिष्ठित हैं। वही स्थान हमारे पौराणिक मान्यताओं के आधार पर माना जाता है, जहां पर इन्होंने भगवान शंकर की पूजा किया था। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, लेकिन यह हुआ कि आपको 27 नक्षत्रों को बराबर समय देना पड़ेगा। आप मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन आप 15 दिन तो छोटे होते जाएंगे, घटते जाएंगे। फिर 15 दिन आप बढ़ते बड़े रूप में, पूर्ण रूप में आएंगे। दिन यह श्राप चलता रहा, चंद्रमा स्वस्थ हो गए, लेकिन घटना बढ़ना इनका जारी रह गया। तो लिखते हैं गोस्वामी जी, घटई बढ़ई, कहते हैं प्रभु श्री राम जी, घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संधि पाई। अब जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक। चंद्रमा कलंकित है। चंद्रमा कलंकित क्यों है? इसके पीछे अनेक कथाएं, अंतर कथाएं आती हैं। हम एक दो कथाओं पर प्रकाश डाल देते हैं। माता सती जब दक्ष के यज्ञ में जल गई, दक्ष के यज्ञ में अपने आप को जला करके नष्ट किया था जब माता सती ने, उस समय भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया था। उन्होंने तीव्र बाण द्वारा दक्ष के नाश करने का प्रण किया और उन्होंने अपना बाण चलाया दक्ष को मारने के लिए। चंद्रमा को ससुर के प्रति प्रेम जागृत हो गया और बाण चलाया जब भगवान शंकर ने, उस समय दक्ष अपने बचने को लिए अपना रूप चेंज करके मृग बन गए, हिरण बन गए, भागने लगे और चंद्रमा ने उनको शरण दे दिया अपने अंदर। यूं कहें, मृग बने हुए दक्ष चंद्रमा के अंदर समाहित हो गए। और वह आज भी चंद्रमा का एक पर्याय है मृगांक, हरिणांक, क्योंकि मृग बन करके चंद्रमा के अंक में समा गए। एक कलंकी हो गया। और भी कलंक की बात आते हैं कि चंद्रमा ने अपने गुरु पत्नी के साथ गमन किया था तो चंद्रमा कलंकित हो गया। इस चंद्रमा के कलंक को भगवान शंकर ने नाश किया। तभी तो चंद्रमा के कलंक को नाश करने के कारण भगवान शंकर को कलंक समनम भी कहा जाता है। और तो और गोस्वामी जी ने मानस के शुरू में ही वंदना किया, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। वक्र चंद्रमा, टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शंकर का आश्रय पाकर हर जगह वंदनीय हो गया। तो सामान्य व्यक्ति भी अगर भगवान शंकर की वंदना करे तो उसके कलंक का नाश क्यों नहीं होगा, वह हर जगह वंदनीय क्यों नहीं होगा। ऐसे भगवान शंकर और चंद्रमा से भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो जन जन पर, सब पर अपना प्रेम बनाए रखें। जय श्री राम, जय हनुमान।